आप सभी को मेरा तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही खास और बेहद ही विशेष और बेहद ही अद्भुत कार्यक्रम है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम को पूरा आप अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। मित्रों, चुकानी पड़ेगी जान देकर दुश्मनों का कर्ज, चुकानी पड़ेगी जान देकर दुश्मनों का कर्ज। और ये 3 गलतियां बनी गले का फांस। मित्रों, दुश्मनों का जो कर्ज है वो आपको जान देकर चुकानी पड़ेगी, जो कि आप ऐसे 3 गलतियां किए हैं और वही 3 गलतियां आपके गले की फांस बन चुकी है। आप सभी काम धंधा छोड़कर आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। कहते हैं मेरे मित्रों कि जीवन की एक छोटी सी गलती पूरे जिंदगी, पूरे घर परिवार को नरक बना देती है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले आपके कुंडली का विश्लेषण किया गया है और कुंडली का विश्लेषण करने के बाद माता रानी यानी माता कामाख्या के गर्भगृह में इसे सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध करने के बाद काल भैरव के दरबार में भी सिद्ध किया जाता है, और उनके बाद ही आपके सामने परोसा जाता है। क्योंकि मेरे मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, यह आपके जीवन के लिए एक फलता हुआ वृक्ष है। अगर आप इस कार्यक्रम को मिस करते हैं तो शायद आप पूरे जीवन काल तक पछताते फिरेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और आप अपने जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपके हर राह बहुत ही मुश्किल है। हर राह पे कांटे बिछे पड़े हैं, चाहे अपनों हो या पराये हो, सभी आपको कष्ट देते हैं, सभी तकलीफ में देते हैं, चाहे सगे हों, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, सभी आपको परेशानी में डालता है। आखिरकार क्या रीत और क्या रिवाज है जो कि आपको लोग ऐसे कैसे परेशान कर सकता है? जो लोग आपसे रुपया पैसा लेते हैं वो आपको लौटाना नहीं चाहता है, और वही रुपया पैसा आपका जान का दुश्मन बन जाता है। आप लोगों के लिए बहुत ही भला करते हो, लेकिन लोग उसका बदला दुश्मनी से लेते हैं। आप भला करते हो, लेकिन आपके लिए वो गड्ढा खोदता रहता है और उसी गड्ढे में आपको धकेल लेता है, और इतनी बड़ी परेशानी में आपको पड़ा देता है कि आप जीवन भर तड़पते रह जाते हो। ये 3 छोटी सी गलतियों के कारण से आज आपका पूरा परिवार, घर और गृहस्थ जीवन नरक बन चुका है। छोटी छोटी गलतियाँ, आप बहुत ही सच्चे मन के बहुत ही साफ इंसान हो, लेकिन अक्सर आपको ही ठेस लगता है। आप सच्चे मार्ग पर चलने वाला इंसान हो, आपसे कभी छल नहीं होता है, कभी किसी के प्रति आप गड्ढे नहीं खोदते हो। आप हमेशा अपनी राह पे आगे बढ़ते हो, अपने जीवन यापन, अपने परिवार को लेकर आप जूझते रहते हो। लड़ाई झगड़े, एक एक निवाला को आप इकट्ठा करते हो। आप ऐसे व्यक्ति हो, आप बहुत ही मेहनती व्यक्ति हो, लेकिन आपके अपने रिश्तेदार, आपके दोस्त, यार, मित्र, यहाँ तक कि ससुराल पक्ष वाले, कभी कभी पत्नी भी आपके जान के दुश्मन बन जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। ससुराल वाले भी आपको मारना चाहता है, कभी सास तांत्रिक क्रिया करा देता है, कभी ससुर, तो कभी देवर, तो कभी भौजाई, तो कभी ननद। कोई भी आपको देखना नहीं चाहता है। और लड़के के लिए कभी उनके ही भाभी, उनके ही ससुर, सास, घर वाले, अपने ही बड़ी भाभी, अपने ही चाची, कई ऐसे लोग रिश्तेदार में हैं, आपके रिश्तों में हैं, परिवार में हैं, जो आपके जान के लाले पड़े हैं। घर से बेघर करना चाहता है, और काफ़ी समय से ये पड़ा हुआ है। कभी कभी तो आपके जीवन में ऐसा हो जाता है कि आप पूरे जीवन हार जाते हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि आज ही आत्महत्या कर लें, मर जाएं, आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा है।
आखिर भगवान क्या सारे कष्ट हमें ही दे दिया है, आपको ऐसा महसूस होता है। आप कभी कभी पूरी रात को रोते हो घर में अकेला बंद करके, आपको लगता है कि आज ही आत्महत्या कर ले, लेकिन जब बच्चों की शक्ल देखते हो तब आपको याद आता है कि नहीं, आखिरकार हमें चले जाने के बाद बच्चे को कौन देखेगा। ऐसा आपको अक्सर एहसास होता है। ना जाने कितने कष्ट आपके जीवन में भरे पड़े हैं। आप तो बहुत सुने होंगे कि आज आपके घर में नोटों के बंडल पड़ेंगे, आज आपका दिन सुधरने वाला है, गड़ा हुआ धन मिलेगा, बड़ी खजाना आपको प्राप्त होगा, इतनी करोड़ की लॉटरियां लगेगी। लेकिन आज तक ना ही आपको लॉटरियां लगी है, ना ही गड़ा हुआ धन प्राप्त हुआ है, और ना ही किसी ने बैग में बंडल रुपयों का बंडल भरकर आपके घर में फेंक कर गया है। इसलिए मेरे मित्रों, हर चक्र और हर कर्मकांड के पीछे आपके जीवन में एक लक्ष्य रहता है, और उस लक्ष्य को आप हमेशा पीछे छोड़ जाते हैं दूसरों को भलाई करने के चक्कर में। आप हमेशा पहले दूसरों को आगे रखते हो, फिर आप खुद को रखते हो, जिसके कारण से आज आप कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए इस काबिल तक आप पहुँचे हो, वरना आप बहुत ही पहले अपने लक्ष्य को हासिल कर लिए होते। आपके मन में अगर कोई बात आता है तो सबसे पहले आप दोस्त, परिवार और घर के साथ शेयर कर देते हो, लेकिन ये कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये गलतियाँ आपके जीवन में सबसे बड़ी गलतियाँ हैं कि अगर आप कोई लक्ष्य रखे हैं, कोई भी चीज़ आप बनना चाहते हैं या कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो जब तक आप हासिल नहीं कर लेते हैं आपको किसी के सामने भड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलतियाँ हैं कि आप आसानी से लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, लोगों का दिया आप चटपट खा लेते हैं, जिसके कारण से आप परेशानी में पड़ जाते हो, आप बीमार पड़ जाते हो, आपके परिवार, बच्चे, पति पत्नी बीमार पड़ जाते हो, माता पिता के शरीर में दर्द हो जाता है। आपको भी उस दिन याद होगा, आपको भी वो समय और वो दिन याद होगा कि जब वो समय 2018 का था, जब रात के 11 बज रहे थे और अचानक आपके शरीर में एक सुई की चुभन जैसा महसूस हुआ, और तभी से आपके शरीर में ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके शरीर में चल रहा है, और सबसे ज़्यादा घुटनों में दर्द होता है, घुटनों को पकड़ के रखा है, और घुटनों से चलते चलते वो कमर में आकर खड़ा हो जाता है। वो कोई दूसरा नहीं, आपके रिश्ते वाले ने ही मुठ क्रियाएँ कराकर आपके ऊपर भेजा गया था, और तभी वो शरीर में प्रवेश किया है और निकलने का नाम नहीं ले रहा है। कभी मक्खी बनकर आपके आसपास मंडराता है, तो कभी सुई बनकर शरीर में चलता है, कभी नसों में असहनीय पीड़ा करा देता है, तो कभी बाहर निकलकर आपके गृहस्थ जीवन, आपके परिवार और बच्चे के बीच कलेश करा देता है। और आप जिन व्यक्तियों से बात फ़ोन पे करते हो, वो शक्ति वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी जो आपके रिश्ते के हो, आपके बेटे बेटी या फिर भाई बहन, आप जहाँ भी फ़ोन करते हो, जहाँ भी बातें करते हो, ये शक्ति वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, और तुरंत वहाँ दर्द देता है, और ऐसा दर्द देता है कि वह मरकर ही बचता है, और अचानक से वह दर्द फिर दोबारा ट्रांसफ़र हो जाता है किसी तीसरे के पास। ऐसे ही आपके कुल परिवार और ख़ानदानों को ये परेशान कर रहा है। एक ऐसी शक्तियाँ हैं कि जो बकरी पे बैठा कर भेजा है, बकरी की बलि देकर भेजा। एक तो वाहन, यानी उसे उड़ने के लिए बकरी दिया गया है, दूसरे गोद में एक बच्चा भी दिया गया है जो कि मृत है, और तीसरा बकरे की बलि को देकर आपके लिए स्पेशल भेजा गया है। ये अद्भुत जो कर्मकांडें हैं आपके जीवन में काफ़ी समय से चल रहा है, यानी कि 2018 से 11 बजे रात्रि को पीछा किया है, और तभी से आपके जीवन और आपकी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और आपके सारे सुख, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और ये सभी क्षेत्रों से आपको तबाह कर दिया है। ना ही आपको घर परिवार में किसी से अच्छा रहने देता है। अगर आप किसी से अच्छा रहते हो तो वही पल भर में अचानक घर में कलेश मच जाता है, तांडव हो जाता है। घर परिवार में सभी से आप टूट गए, बिखर गए पूरी तरह से, रिश्तों में टूट चुके हो, परिवार में ऐसे कलेश मच जाता है कि आपस में ही खून खराबा हो जाता है। तो मित्रों, आपको एक छोटा सा उपाय करना है, शायद ये उपाय से आपका जीवन संवर जाएगा। किसी तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर या मौलाना के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये नवचंडी पाठ है और यही सबका मंगल करेगा। इन बातों का ध्यान रखना है। नवचंडी का पाठ करना प्रारंभ कर दें
आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकेगा। आपके घर में जीवन में कभी कलेश नहीं होगा। जितनी परेशानियां हैं सभी समाप्त हो जाएगा, सभी कष्ट मिट जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना है। और दूसरा, स्नान करने के बाद, सूर्य भगवान को जल देने के बाद तुरंत ही आप बालाजी के चरणों में माथा टेकें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जीवन में अगर कल्याण होना है तो उनके बाद आप नवचंडी का पाठ करना शुरू करें। घर में कभी कभी इतनी कलेश हो जाती है कि आसपास टोला मोहल्ला वाले देखने आते हैं कि आखिरकार इनके घर में इतनी बड़ी कलेश कैसे हुआ। एक इज्जतदार समझदार परिवार और अचानक से ऐसे टूट और बिखर क्यों रहा है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मित्रों, शरीर में जब असहनीय पीड़ा होने लगता है, जब नसें आपकी खींचने लगता है, जब आप डॉक्टर को दिखाते हो तो अचानक सा बीपी हाई और अचानक सा बीपी लो हो जाता है, डायबिटीज सातवें आसमान पे चला जाता है, डायबिटीज आपके सातवें आसमान पे चला जाता है, बीपी लो और कभी बीपी अचानक हाई हो जाता है, माथा पकड़ के आप सो जाते हो। ऐसे हालात और स्थितियाँ आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। कभी शरीर इतने जोर से ऐंठना शुरू कर देता है कि लगता है कि अब चीख और पुकार निकल जाएगी। ऑपरेशन की स्थितियाँ डॉक्टर ने कह देता है कि असंभव है, ठीक नहीं हो पाओगे, 2 ही 3 महीना में मर जाओगे, मिट जाओगे। लेकिन आज कई साल बीत गए, आज भी आप जिंदा हो और खड़े हो, आपका बाल भी बांका नहीं होगा और आज और इसी समय से आराम होगा। आज और इसी समय से आराम होगा और आपके जीवन काल में जितने सारे कष्ट हों आज इसी समय से मिट जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। मित्रों, सिर्फ पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या का नाम और सन्यासी बाबा महाराज का नाम कमेंट में बस लिख देना। मित्रों, 2 शब्द लिखने में कोई परेशानी नहीं है। अगर 2 शब्द से आपके जीवन संवर जाते हैं तो आप ये कार्य करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं तो शायद जीवन में आपकी परेशानी बनी की बनी रह जाएगी। पेट में पीड़ा कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि पूरा पेट ही खत्म हो गया। जो भोजन आप ग्रहण करते हो ऐसा आपको लगता है कि पेट में वो दौड़ रहा है, पेट में डब 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 करता है, ना पच रहा होता है और ना ही बाहर निकल रहा होता है। पेट के पीड़ा से बहुत ही परेशान हो जाते हो। घर में जब धन की दिक्कत बनना प्रारंभ होता है तो आप दर भटक जाते हो, कई सारे दरबार में माथे टेकते हो, कई लोगों के सामने हाथ फैला देते हो बेटा, लेकिन किसी ने 1 रुपया आपको नहीं देता और सारे लोग मुंह मोड़ लेते हैं। घर परिवार को पूरा नाश करके रख दिया है। एक सबसे बड़ी बर्बादी का कारण 2013 में बना था। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन अब आपको घबराना नहीं है, आपको पैसे की ठगाने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज निःशुल्क आपके जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर डालेगा, सभी प्रेतात्माओं को मुक्ति दे डालेगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। मित्रों, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब भी आप परेशानी में रहें तुरंत ये सन्यासी बाबा को याद करना, तुरंत माता कालिका माता कामाख्या को हाजिर कर दिया जाएगा, आपके सभी कष्टों का निवारण कर दिया जाएगा। काल भैरव आपके दरबार में पहरेदारी बनकर खड़ा हो जाएगा, आपके जीवन के सभी कष्टों को छू मंत्र कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2013 में जो है पूरा घर बर्बाद हो गया था और वही बर्बादी का जो जड़ बना, बीच में थोड़ी सी अस्थिर रही, लेकिन 2018 से जो फिर परेशानी पकड़ी है वो आज तक चलती आ रही है। आप यही आस लगाए हैं कि पुराने साल और नए साल, लेकिन ये साल 2025 पूरा तुल पकड़ कर रखेगा। लेकिन घबराना नहीं, इसको यही फर्स्ट सप्ताह में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। आप पूरे भक्ति भाव से नाम गोत्र और स्थान लिख कर हमें अवश्य मैसेज कर दें। घर में भी बाधा है, बहुत बाधा परेशानी करती है, धन आपका नहीं रुक रहा है, अनाज में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, जो फसलें आप बोते हो वो भी सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। घर में अक्सर अकाल मृत्यु का डर बना रहा है, सता भी रहा है, परेशान भी कर रहा है। शरीर में हकलाहट होती है, जकड़न होती है, झटका लगता है, थरथराहट होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि गर्दन पर कोई आकर बैठ गया है। परिवार से किसी की कैंसर की शिकायत, कोई तीसरे स्टेज पार हो गया तो कोई पहले तो कोई दूसरे में है। आर्थिक तंगी, संतान सुख में रुकावट, घर में उपद्रव और व्यापार में वृद्धि ना होना, और कभी कभी
और निंद्रा की शिकायत, कभी कभी सब प्राणी या घर के जितने सारे सदस्य हैं पूरे रात भर ऐसे ही जाग जाते हो और परेशान और तबाह हो जाते हो। आप सोचते रह जाते हो कि आखिर आज हुआ क्या, नींद क्यों नहीं आ रही है, क्यों ऐसी ऐसी परेशानियाँ आ रही है। तो मित्रों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ दिए गए नंबर पर नाम, गोत्र, स्थान लिखकर मैसेज करना है। मेरे द्वारा उसे चुटकियों में ठीक कर दी जाएगी। जैसे ही यहाँ से फूंक लगाएंगे तुरंत ही ठीक हो जाएगा। अगर आपको झाड़ा लगाना है या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या फिर किसी भी प्रकार का कष्ट है, तो दिए गए नंबर पर आप तुरंत ही कॉल करें और अपना झाड़ा लगवा लें। जैसे यहाँ से फूंक मारेंगे तुरंत ही भूत, प्रेत, पिशाचनी, डाकनी, साकनी सब ऐसे भागेगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। सड़क पे दौड़ने लगेगा। आपके घर क्या कलेश कराएगा, डाकनी, साकनी और पिशाचनी के घर खुद कलेश हो जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक मैं हूँ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमसे बड़ा कोई तांत्रिक अभी पैदा नहीं हुआ है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। निःशुल्क मैं आप लोगों की, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, निःशुल्क सेवा करूँगा। कोई रुपया पैसा नहीं ले जाएगी। एक बार यहाँ से फूंक मारूंगा, सीधा सारे भूत, प्रेत, डाकने की चालनी, पिशाचनी सब समाप्त हो जाएगा। अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं होता है तो आप आजमा के देख लेना। एक बार यहाँ से फूंक मारेंगे, दूसरे दिन सारे समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आप जीवन में आगे बढ़ें और सभी कष्टों को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। लेकिन याद रहे, माता रानी को प्रसाद के रूप में कम से कम 5 लोगों को चैनल सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, आप किसी का नहीं बिगाड़े हैं, आपका कोई नहीं बिगाड़ेगा। अगर भूलवश आप किसी का बिगाड़ दिए या गलती हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी के चरणों में एक बार माफ़ीनामा जरूर रहेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने लक्ष्य पे फोकस करें, आगे बढ़ें, सारे कष्टों को माता रानी के चरणों में दे दें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार और अपने बच्चों का ख्याल रखें। मेरे मित्रों, माता रानी का नाम जप करें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें। सोमवार को कच्चे दूध भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवा कर बहते हुए जल में बहा दें। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।